आपको विजन पता है बीजेपी का? बीजेपी का विजन पता है? क्या पता आपको? मुझे बोले। हाँ सर, मुझे बीजेपी का रिजल्ट पता है। क्या विजन पता है? बीजेपी इज ए कंट्री ऑफ है अवेलेबल। पता चल गया। देखिए, आपने यहाँ कई प्रश्नों का यहाँ किया। बीजेपी का जो विजन है, एक तो विकास है, सबसे बड़ी बात। चलिए 1 मिनट, अभी अजय जी विकास की परिभाषा क्या है? विकास की परिभाषा यहाँ नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। एक मिनट अजय जी, और भी लोग जी। भारतीय जनता पार्टी का विजन है हिंदू मुसलमान में लड़ाई करा के दंगा कराना, मस्जिद गिरवाना, मंदिर गिरवाना। देश धर्म तो बांट चुके हो मजहब के तकरारों से। कुछ को अलग थलग कर बैठे हम अलगावी नारों से। कुछ को भाषा ने बांटा है, कुछ को जाति ने काटा है, कुछ को रहन सहन ले डूबा, कुछ को सत्ता ने छाटा है। हाँ, यहाँ भारतीय जनता पार्टी बनारस में कुत्ते बिल्ली भी कमल के नाम पर खड़े होने पर जीत सकते हैं। नरेंद्र मोदी तो शेर हैं, जब शेर निकलता है। देखिए, ये सिर्फ लोकप्रियता की राजनीति हो रही है। जी अलका जी। नहीं, देखिए, जो मोदी जी के बहुत बड़े समर्थक हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ कुत्ता बिल्ली भी खड़े होंगे, वाराणसी के लोग उसका भी समर्थक करेंगे। अब मुझे मालूम नहीं है किसकी तुलना किसके साथ कर रहे हैं, ये इनको दोबारा से सोचना चाहिए। कम से कम वाराणसी के लोगों की सोच ऐसी नहीं है कि वो कुत्ता बिल्ली खड़े होंगे उसको भी वोट देके जिताएंगे। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा प्रश्न इन्होंने वाराणसी की आम आदमी के ऊपर। मैं अब यहाँ से जानना चाहूंगा, वाकई में आज आप हमारे दर्शकों को समझाइए, अरविंद केजरीवाल वाराणसी से चुनाव लड़कर क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, वो सिर्फ आम आदमी को साबित करना चाहते हैं। जो आम आदमी अपना विश्वास खो चुका था कि ये आम आदमी भी कुछ कर सकता है, ये आदमी व्यवस्था परिवर्तन कर सकता है, ये सत्ता भ्रष्टाचारियों के हाथ से छीन सकता है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के उदाहरण देकर ये साबित कर दिया है। जितना युवा यहाँ खड़ा है उसके लिए आज भी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आज उसका भी व्यवस्था परिवर्तन करना जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो क्या इसका सिंबल सिर्फ नरेंद्र मोदी है? साबित किया। अगर ऐसा ही था, अगर इसका सिंबल सिर्फ नरेंद्र मोदी को माना जाना था, तो सोनिया गांधी के खिलाफ क्यों नहीं? सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। कुमार विश्वास अमेठी में पहले दिन से टक्कर दे रहे हैं राहुल गांधी को। तो ये कहना कि सिर्फ हम मोदी को टारगेट कर रहे हैं, मुझे लगता है ये गलत है। लेकिन ये बात जरूर है कि जितना बड़ा खतरा इस देश की जो है, अब मैं कहूँ जाति और धर्म के नाम पर, भाषा और क्षेत्र के नाम पर, जिस तरह से युवा ने बहुत खूब एक कविता पढ़ी है, अगर उसको एकता को खतरा है तो वो नरेंद्र मोदी और भाजपा से। ये मैं आज भी मानती हूँ। अजय भाई, आपने क्वेश्चन किया अभी बयान से कि बनारस ही क्यों। मैं फिर आ रहा हूं कि बनारस मोक्ष की नगरी है और हमारे मित्र बनारस में मोक्ष के लिए, यानी यहाँ के लिए मरने के लिए आ रहे हैं। पहले तो ये जी, दूसरा हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी मोक्ष के लिए आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी का कहना है कि अभी मैं आ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी मैं आ रहा हूँ, महाराज भी आ रहा हूँ, समझता हूँ। अच्छा चलिए, जायसवाल भाई ने जो कहा जी कि मोक्ष के लिए लोग आते हैं, तो नरेंद्र मोदी अब गुजरात में उठ चुके हैं, पूरा हो चुका है, मोक्ष यही मिलना है। जिसने अपने बच्चे का कसम खा लिया हो, अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चे कसम खाया और आपके चैनल पर आ रहा था कि मैं अपने बच्चे कसम खाता हूँ। अरविंद केजरीवाल कहा कि मैं किसी दल को समर्थन न दूंगा और न लूंगा। उसने अपने बच्चे कसम खाने के बाद समर्थन ले लिया। चलिए, उससे बड़ा झूठा और कोई विजय जी, अब विजय जी, अब ये सवाल सीधा आपके ऊपर है और आपकी सरकार के ऊपर। उत्तर प्रदेश में अब तक 100 से ज्यादा दंगे हो चुके हैं पिछले 2 साल के भीतर, और आज यही मसला आप लोग लगातार उठाते चले जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर का मामला ताजा है, उसके बावजूद क्या आपकी सरकार इसके लिए माफी मांगेगी? जब भाजपा की सरकार नहीं होती जहां पर, तो उनका काम होता है कि वहां पहुंच के एक संगठन होता है इन लोग का कि दंगा करवाना। ये काम सिर्फ भाजपा वालों का है। सिर्फ जहां पे दंगे हुए सारे ये संगठन के लोग, भाजपा के संगठन के लोग दंगा करवाया। रविंद्र जी, देखिए, अभी मुलायम सिंह ने कहा कि अगर इनकी पार्टी बनारस में लड़ेगी तो हम समर्थन कर देंगे। यानी यह स्पष्ट हो गया कि मोदी के खिलाफ ये तीनों एक हो गए। कहीं अभी मुलायम सिंह ने कहा कि अगर कहीं समर्थन करेंगे और इनके पार्टी कार्यालय बंद हो गया, इनके पार्टी का प्रत्याशी कार्यालय बंद कर दिया, इनके कार्यालय ताला बंद हो गया।
जब कहीं भी कुछ करवा सकते हैं, तीनों के साथ है। चलिए, इसी बीच में धर्म संकट बात भी एक सेकंड भाई साहब, जो आजकल धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश है, आपको लगता है कि आज सत्ता को हथियाने का सबसे आसान हथियार धार्मिक उन्माद और धर्म के नाम पर लोगों को बांटना बन गया है? अगर देखा जाए तो धार्मिक उन्माद कांग्रेस ने आसाम में पैदा किया कि आजादी के बाद पहली बार 7 लाख हिंदू आसाम में बेघर हुआ। दूसरा अगर देखा जाए तो जिस समय इंदिरा गांधी की हत्या हुई, पंजाब में चुन चुनकर हिंदुओं को मारा गया। और जहां तक अगर यूपी की बात लें अभी, तो यूपी में न मीडिया न सरकारी विभाग, इतना मुसलमानों का कत्लेआम पश्चिम यूपी में हुआ, यहां तक कि उनके शिविरों पर बुलडोजर चला दिया गया। ये केवल वोट की राजनीति हो रही है, ये राजनीति बंद होना चाहिए। इस देश में विकास का काम होना चाहिए, भारत की एकता अखंडता जिससे सुरक्षित रहे, ये कृत्य होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर इस देश में भ्रष्टाचार और धर्म के नाम की राजनीति, अगर देखा जाए तो धर्म नियंत्रित राजनीति होना चाहिए। धर्म निरपेक्षता का मतलब स्वेच्छाचारिता नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। धर्म जीवन का आधार है, संस्कार देता है, संस्कृति देता है, और धर्म के पथ पर जो भी चलेगा उसको सहयोग और सहयोग समर्थन दिया जाएगा। अमलेश जी, इससे पहले की चर्चा को हम जरा और आगे बढ़ाएं। अभी होली के अवसर पर आपने कुछ बड़ा अच्छा गाया था, तो क्यों ना एक बार हमारे दर्शकों को भी आप सुना दें। चुनावी माहौल में जितने भी इस समय चुनाव में प्रत्याशी खड़े, कहना चाहूंगा, अरे बड़े बड़े रणधीरा भारत में, बड़े बड़े रणधीरा, अरे बड़े बड़े रणधीरा भारत में, बड़े बड़े रणधीरा। तब मोदी के जरी मायावती मुलायम, मोदी के जरी मायावती मुलायम, एक कुंवारा और एक कुंवारन, एक कुंवारा और एक कुंवारा के हौवे असली वीरा, अरे के हौवे असली वीरा भारत में, बड़े बड़े रणधीरा। और जैसा कि आपने भी कहा, ये चुनाव जैसे ही खत्म होगा, परिणाम आएगा, तक के करे मुहे करियवा पोताई, के करे मुहे करियवा पोताई। अब बीती चुनाव तबे तक बुझाई, बीती चुनाव तबे तक। अरे छाती फुलावे रणधीरा, अरे छाती फुलावे रणधीरा भारत में, बड़े बड़े रणधीरा। और कहना चाहूंगा, इस इंडियन नेशन से कहना चाहूंगा चैनल से कि छिड़ी जंग भारत में भैया नेता देवे सफाई, छिड़ी जंग भारत में भैया नेता देवे सफाई। जनता भी अब जान चुकी है किसमें है सच्चाई, बोला हैया हैया हा सारा जोगीरा सारा। चलिए सच्चाई की बात करते हैं। आइए जरा बात करते हैं कि वाकई में क्या हमारे देश में जो विकास का मुद्दा है, जिस पर आज कोई कहीं बात करता नहीं दिखाई देता। सड़क चलने के लिए ना के बराबर दिखाई देते हैं। बिजली आज हमारे देश में कहीं भी, बड़े बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो छोटे शहर में 8 घंटे भी नहीं मिलती दिखाई देती है। आप तमाम लोगों में एक बात मैं आम पूछना चाहूंगा, क्या हम सबों की इस दुख दर्द के बारे में आपको दिखाई नहीं देता? बताइए रविंद्र जी, आपके नरेंद्र मोदी जी काशी में आकर चुनाव लड़ने की बात तो करते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर बिजली देने की बात कर सकते हैं? अजय जी, क्या नरेंद्र मोदी जी यहाँ की सड़कों को दुरुस्त करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। करवा ले। आज पूरे भारत का विकास दर, गुजरात, आज हमको लगता है, मेरे मित्र पता नहीं है, पहले गुजरात का विकास दर 16% है, उत्तर प्रदेश का विकास दर 6% है जी। गुजरात में सबसे अधिक विकास दर 16% गुजरात का है, और सबसे खराब उत्तर प्रदेश का 6% है। जहां इनकी सरकार है, जहां हमारी सरकार है, वहां विकास दर 16% है। और मैं भी आ रहा हूं, और अब इस राज्य से वहां पर सड़क, वहां पर नदी, वहां की सफाई, वहां का रोजगार, वहां की फैक्ट्री, कुछ आइडियल है। सिर्फ इतना बता दीजिए, बनारस भी सिर्फ इतना बता दीजिए कि मुरली मनोहर जोशी यहाँ से सांसद रहे हैं, उन्होंने अभी तक क्या कर दिया है? जैसे केजरीवाल ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। एक दरोगा के लिए एक मुख्यमंत्री धरना बैठ गया और कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सच्चाई है कि सरकार क्या होती है, पांडे जी सरकार बीजेपी की नहीं है। मैं आपसे एक बात कहूं, ये जो सड़क और बिजली और पानी का मुद्दा है,
ये स्टेट का विषय है, राज्य का विषय है, भारत सरकार का विषय नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री मोदी नहीं, मोदी के और भी कोई आंका हो जाए, राज्य का बजट राज्य के हिस्सेदारी पर दिया जाता है। और राज्य की सरकार अगर सकुशल है तो वो विकास करती है। बिजली पानी ये मोदी आके भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जो भी प्रधानमंत्री होगा, राज्य का शेयर राज्य को दिया जाता है। अब तक की ये तीनों बैठे हुए सरकारें, दो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इस उत्तर प्रदेश को लूटा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश का विकास आज इन्होंने जो कहा उत्तर भाई कोई लोगों ने, इसलिए अलका जी एक सेकंड अलका जी, अलका जी आपका नारा हर जगह विकास देने का रहा। आपने दिल्ली में बात की, एक सेकंड प्लीज जीवन भर 1947 के बाद से लूटते चले आए हैं। एक सेकंड विजय जी, 1947 के बाद से लूटते चले आए हैं। एक सेकंड पांडे जी प्लीज, एक सेकंड और 1 मिनट अजय जी, पांडे जी जरा 6% की बात कही, मेरे महाराज 18% से 6% में लूटा, डाउन हुआ है। 89 के पहले उत्तर प्रदेश का विकास 18%। पांडे जी बस 1 मिनट, पांडे जी 1 सेकंड, आपके राज्य में क्या हुआ? 10 साल में यूपीए सरकार ने क्या किया, इस पर भी चर्चा करते हैं। लेकिन जेल में, जमीन में, आकाश में, आपने लोगों को राहत देने की काफी कोशिशें की। अरविंद केजरीवाल अगर वाराणसी से जीत जाएं तो वाराणसी की जनता को क्या दे सकते हैं? देखिए, हमारे 3 नारे हैं। नंबर 1 स्वराज का नारा, स्वराज के बाद भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ। और इन युवाओं के हाथ में हमें वो स्वराज लाकर सौंपना ही अरविंद केजरीवाल जी का सपना है। उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना, हम नहीं सोच रहे हम सत्ता में आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी का एक ही मकसद है, देश के युवाओं को रोजगार मिले और स्वराज लेकर आए, ताकि ये जो तमाशे हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर थोपा जा रहा है, 16% मेरा 6% तेरा विकास, इस उलझन से जो है अलका जी, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूं। 20 साल से आप भी सक्रिय राजनीति में रही हैं। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि एक सांसद अपने क्षेत्र में वो तमाम चीजें कर सकता है जिसका दावा अरविंद केजरीवाल आज कर रहे हैं? अगर उनके क्या स्वराज अरविंद केजरीवाल वाराणसी में दे सकते हैं? अगर ईमानदारी है तो बिल्कुल। अगर मैं कहती हूँ इसका आम युवाओं और क्या गारंटी है लाकर जो ईमानदारी कहीं नहीं, अलका जी क्या गारंटी है कि यहाँ पर क्षुब्ध होकर अविश्वास प्रकट करते हुए अरविंद केजरीवाल ये ना कहते हुए दिखाई दे कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ लोकपाल, इसलिए मैं जा रहा हूँ? देखिए, एक लोकसभा, देखिए अगर जनता चाहती थी कि दिल्ली में भी हम लोग जन लोकपाल लेकर आए तो 28 से नहीं 40 से होता है। दिल्ली में भी मैं कहूंगी अगर 272 सीटें देते हैं तो 40 दिन के अंदर, हम 4 साल या 5 साल नहीं मोदी जी के झूठे, और कांग्रेस को तो 10 साल हो गए। मैं ये कह रही हूँ, इन युवाओं के हाथ में जिस दिन कमान आ जाएगी, दिल्ली में 28 युवाओं के हाथ में, 28 आम आदमी के हाथ में अरविंद जी ने सब कुछ सौंपा है। मैं कहूंगी देश के युवाओं के हाथ में सौंपना है, ये तय कर। चलिए एक सेकंड भाई साहब, रविंद्र जी जरा सिर्फ इतना बता दीजिए, आप लोगों का क्या एजेंडा है भाई? कोई हमें ये तो समझा दे कि हम आम आदमी लोगों को क्या मिलेगा। आप लोग बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं। कह रहा हूँ आपसे अजय जी, इनसे पूछे इनका एजेंडा क्या है, बताइए। खाली हवा में चुनाव लड़ रहे हैं, विकास करेंगे। अच्छा एक सेकंड विजय जी, रविंद्र जी, चलनी ही बोल रहा है, चलनी ही बोल रहा है हमारे बगल में बैठ कर। ये उसमें का आदमी है, ये उसमें का आदमी है, 50,000 काम करवाते हैं। विजय जी एक सेकंड, 15,000 का साइन बोर्ड लगवाते हैं। विजय जी विधायक आप भी यही करते हैं। विजय जी